कहानी नंबर 169। सफलता का राज। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम था सोमदेव। जब वह अल्प आयु का ही था तो उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। संयोगवश कुछ वर्षों के उपरांत उसके पिता को भी किसी भयंकर बीमारी ने घेर लिया। जब उसके पिता को यह आभास हो गया कि अब इस बीमारी का कोई इलाज संभव ही नहीं है और मेरा मरना निश्चित है, तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा, देख बेटा सोमदेव, मैं तो अब तुझे अकेला छोड़कर इस संसार से जा रहा हूँ। तुझे देने के लिए मेरे पास ना तो धन दौलत है और ना ही कोई जमीन जायदाद। मैं तो बस तुझे एक अमूल्य और जीवन उपयोगी बात बता सकता हूँ। बेटा, आज से चींटी ही तेरी गुरु है। जैसा वह कहे वैसा ही करना। और इतना कहते ही किसान के प्राण पखेरु उड़ गए और वह इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। कुछ दिनों बाद रामदेव सीधा चींटी के पास चला गया और बोला, चींटी चींटी, आज से तू मेरी गुरु है, बता मैं क्या करूं? अब भला चींटी क्या जवाब देती? वह तो चुपचाप अपने काम में लगी रही और मेहनत करती रही। इससे सोमदेव इतना तो समझ गया कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं भी आज से खूब मेहनत करूंगा। लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आई कि आखिर मैं क्या काम करूं, और वह इसी ऊहापोह में सो गया क्योंकि रात बहुत अधिक हो गई थी। अगले दिन वह चींटी के पास पहुंचा और कहने लगा, चींटी चींटी, तू मेरी गुरु है, कृपा करके बता ना मैं क्या काम करूं जिससे कि मुझे सफलता मिले। अब भला आप तो जानते ही हैं कि चींटी क्या बोलती। वह अपने नन्हे से मुंह में गेहूं का दाना उठाती और अपने निवास स्थान पर ले जाती। यह देखकर सोमदेव सोचने लगा कि जरूर इसमें कोई ना कोई राज है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और वह सोचने लगा और सोचते सोचते उसके समझ में आ गया कि मुझे भी मेहनत करके खेत में गेहूं उगाना चाहिए। इसके बाद सोमदेव ने पिता के हल को उठाया और खूब मेहनत से खेत में हल चलाया, बीज बोया, पानी दिया, रखवाली की और अंत में फसल की कटाई की। लेकिन जब दाने निकले तो उनकी मात्रा उसकी अपेक्षा से बहुत ही कम थी। इससे वह थोड़ा निराश भी हो गया। अगले दिन सोमदेव फिर चींटी के सम्मुख गया और बोला, चींटी चींटी, तू मेरी गुरु है। मैंने खेत में खूब मनोयोग से मेहनत की, लेकिन मुझे अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ। बता अब मैं क्या करूं? चींटी की तो अब भी वही स्थिति थी। भला वह क्या बोलती, लेकिन आज वह एक दूसरे काम में व्यस्त थी। वह अपने छोटे से मुंह में अपने से भी बड़ा गेहूं का दाना लेकर एक दीवार पर चढ़ रही थी। वह दाना बार बार उसके मुंह से छूटकर नीचे गिर जाता था, लेकिन चींटी थी कि हार मानने को तैयार ही नहीं थी। दाना फिर नीचे गिरता और वह फिर उसे उठाती और दीवार पर चढ़ने लगती और अंत में वह अपने कार्य में सफल हो गई। यह सब देखकर सोमदेव समझ गया कि एक बार मेहनत करने से यदि सफलता ना मिले तो हमें निराश होकर अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए और अंत में हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही सोमदेव खेत में पहुंच गया और उसने फिर हल चलाया, बीज बोया, पानी दिया और धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। फिर उसने खेत की कटाई की और अब की बार जो दाने निकले उन्हें देखकर तो सोमदेव हैरान हो गया, क्योंकि अब की बार दाने उसकी अपेक्षा से भी 10 गुना अधिक थे। इसीलिए तो कहा जाता है, असफलता मत रोक मुझे तू, हट जा दूर निराशा, तुझ में इतनी आग नहीं है जितनी मुझ में आशा। आपको कैसी लगी यह कहानी, यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। आप अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं यह भी हमें कमेंट कर बतावें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने इस कहानी को अंत तक देखा, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।